नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुए हेल्ड हुआ था वो 25 जुलाई 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो थर्ड है और सेट नंबर 45 है। इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास फिलअप का था। स्टेटमेंट था, द पीनट स्टोव which is used seen on the dash just outside the fruit shops makes us think of the familiar street scene at home। ये दिया गया था आपका स्टेटमेंट। तो इसके पास देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट था ये फिलअप जो है इसके साथ क्या आएगा, रनवे है, फुटपाथ है, बिल्डिंग है, मार्केट है। यहाँ बोला गया तो पीनट स्टोव जो देखा गया विच इज़ सो ऑफन सीन, जो अक्सर देखा जाता है, डैश जस्ट आउटसाइड द फ्रूट शॉप्स, फ्रूट शॉप्स के जस्ट बाहर, मेक्स अस थिंक ऑफ द फेमिलियर स्ट्रीट सीन हो जाता है एट होम। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है फ्रूट शॉप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ रनवे तो होगा नहीं, फुटपाथ आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्डिंग भी नहीं होगा, मार्केट भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द पीनट स्टोव विच इज़ सो ऑफन सीन ऑन द फुटपाथ। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंप्रूवमेंट बताना था, द रेंज ऑफ फ्लेवर्स इज डिटरमाइंड बाय वेयर द प्लांट स्पीसीज इज ग्रोन। ठीक है, एंड हाउ इट इज प्रोसेस्ड, ये दिया गया था। जो फ्लेवर है रेंज, सॉरी जो रेंज है फ्लेवर्स की वो डिटरमाइन निश्चित की जाती है, निर्धारित की जाती है बाय वेयर की प्लांट कहाँ की कौन सी, सॉरी वेयर द प्लांट स्पीसीज इज ग्रोन, प्लांट स्पीसीज कहाँ ग्रो की गई है, एंड हाउ इट इज़ प्रोसेस्ड, और कैसे उसको प्रोसेस्ड किया गया है। अगर ये वाला टेंस यहाँ देखेंगे तो इसका मतलब हो जाए कैसे प्रोसेस किया गया है, जो कि करने वाला गायब है आपका और जो सेंस है वो भी पूरा निकल रहा है, इसका मतलब ये पैसिव में आपका ठीक है। इसके लिए इंप्रूवमेंट दिया गया था पहला, फिलहाल तो ये आपका सही रखा गया है। नो इम्प्रूवमेंट था, इट वॉज प्रोसेस्ड था, इट इज़ प्रोसेसिंग है और इट वॉज प्रोसेसिंग है। तो टेंस देखिए यहाँ पर इस चल रहा था तो यानी प्रेजेंट ही चलेगा, तो आप पास्ट वाला एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला। अब ये वाला जो था इट इज़ प्रोसेसिंग, तो ये वाला आपका एक्टिव में रखा गया और यहाँ पर ज़रूरत है आपको पैसिव की। ठीक है, तो अगर जो इसका मीनिंग आप देखेंगे, हाउ इट इज़ प्रोसेसिंग मतलब जो इट है वो प्रोसेस कर रहा है, जबकि यहाँ पर सेंस इट प्रोसेस नहीं कर रहा है बल्कि उसको किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पैसिव की ज़रूरत थी, इसलिए आपका ये वाला भी गलत है, आपका फर्स्ट वाला ही सही है। थर्ड पर आते हैं यहाँ पर। तो थर्ड पर जो हमारे पास दिया गया था वो यहाँ पर मीनिंग बतानी थी आई ओपनर वर्ड की। ठीक है, आई ओपनर वर्ड की मीनिंग बतानी थी, यानी ये जो इडियम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल ओपनिंग है, अ टफ डिसीजन है, अ शॉकिंग रेवोल्यूशन है। ठीक है, और डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आई ओपनर का मतलब होता है आंखें खोल देना, आंखें खोल देने का क्या मतलब हो जाएगा, अ शॉक रेवोल्यूशन। फोर्थ पे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट, ही नोज़ हाउ बैड आई वॉन्टेड अ बेबी। ठीक है, ही आपका सब्जेक्ट था, नोज़ आपका वर्ब था, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपका एडवर्ब होता है। यहाँ पर जो रखा गया बैड ये आपका एडजेक्टिव था, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब चाहिए मतलब एडवर्ब बैडली होगा, तो यहाँ पर था पहले में हाउ बैडली है। दूसरा नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत है, यहाँ पर बैडली हाउ है, गलत तरीके से बनाया गया है, और वॉट बैड है तो ये भी नहीं बनेगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इसमें हालांकि एडवर्ब था बट ये गलत तरीके से बनाया गया, तो आपका फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ में यहाँ पर वन वर्ड बताना था, अनलाइकली चांस होता है और अकरेंस होता है, स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक हो जाए तो गुड लक को क्या कहेंगे, जैसे कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है, तो छप्पड़ फाड़ वाला सेंस क्या होगा, पॉपर है, फ्लूक है, मैस्करेड है, मैसीहा है। तो पॉपर का मतलब आपका किंचन होता है, पेनिलिस होता है, पुअर होता है, इंडिजेंट होता है। ठीक है, पोवर्टी स्टाइकन होता है, पोवर्टी स्टाइकन का मतलब गरीब सेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, यहाँ गुड लक की बात कर रहे हैं। फ्लू का आपका ये करेक्ट हो जाएगा, गुड लक। और मस्करेड का मतलब आपका मास्क लगाकर एक जो है डांस फॉर्म भी होता है मस्करेड, या फिर कह सकते हैं पार्टी वगैरह में मास्क लगाकर एक उत्सव होता है, या फिर वर्ब के तौर पर देखेंगे तो मस्करेड का मतलब ढोंग करना। ठीक है, एक्चुअल चीज़ ही छुपाना। मसीहा आपको पता ही क्या होता है मसीहा। नेक्स्ट पर आते हैं सिक्स पर। एंटोनिम बताना था ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होता है, इसके लिए आप अनक्लियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वेग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एम्बिगुअस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इक्विवोकल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके, नेबुलस एक वर्ड होता है जिसका मतलब ऑब्सक्योर होगा। इसके लिए एंटोनिम बताना था, पहला था ऑब्वियस, दूसरा है मूडी, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री, चौथा है डिफिकल्ट। ऑब्वियस का मतलब आपका क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके लिए अदर वर्ड हैं, अपेरेंट है एक वर्ड आपका, स्पष्ट जिसका मतलब होता है। ठीक है,
और आपका क्लियर सेंस होगा आपका, ठीक है। तो ये वाले आपका जो ऑब्वियस सेंस थे ये आपके जो है स्पष्ट में आपका एंटोनिम बन जाएगा। मूडी देखिए मूड वर्ड से बना है, मूडी मतलब जो है मूड से बन जाएगा, तो मूडी आपको पता ही है क्या मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपका पूरक होता है, और ये डिफ़िकल्ट मतलब आपका हार्ड हो जाएगा, ठीक है। हार्ड सेंस में हो जाएगा, कठिन सेंस में हो जाएगा, नॉट ईजी सेंस होगा। 7 पे फिलअप करना था। यस्टरडे देखिए दिया गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया, तो यहाँ पर आपको इससे पता चल जाएगा यहाँ पर टेंस कौन सा चलेगा। डैश आई टू बी ऑन अ स्ट्रीट विद अ फ्यू मॉडेस्ट रेस्टोरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव हैपेंड, एम हैपनिंग, हैपेंड और हैपनिंग, क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा सिंपल पास्ट है, ये नहीं है, ये भी नहीं है पास्ट, ये वाला तो आएगा भी नहीं, ये वाला आपका सिंपल पास्ट था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यस्टरडे आई, संयोग बस यहाँ पर मतलब हो जाएगा आई हैपेंड टू बी ऑन अ स्ट्रीट विद अ फ्यू मॉडेस्ट रेस्टोरेंट्स। 8th पर आते हैं, तो 8th में यहाँ फिलअप करना था। 3 आवर्स शुड बी डैश टू फिनिश द वर्क। 3 आवर्स क्या होने चाहिए, मजेस्टिक होने चाहिए, वॉल्यूमिनस हैं, ग्रैंड हैं, सफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आपका होगा सफिशिएंट है, 3 घंटे सफिशिएंट है वर्क कंप्लीट करने के लिए। मजेस्टिक का मतलब आपका राजसी हो जाएगा, बहुत ही शानदार सेंस में होता है, ठीक है। ग्रैंड भी आपका सेम ही सेंस होगा। वॉल्यूमिनस का मतलब आपका बिग सेंस में होगा या डिटेल्ड सेंस हो जाएगा, अगर जो कोई बुक्स वगैरह है तो आपका डिटेल सेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी और डिटेल सेंस। 9th पे यहाँ पर सिनोनिम बताना था, और अंडरलाइन वर्ड है इनकरेज, इसका मतलब प्रोत्साहित करना होता है। तो पहला था बेट, दूसरा है डोंट, तीसरा है अंडरमाइन, चौथा है आपका स्टुमुलेट। अबेट का मतलब लेसन सेंस होता है, डिक्रीज सेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। डोंट का मतलब आपका हॉरीफाइंग होता है, अपॉलिंग सेंस होता है, ठीक है, एक तरीके से डिस्करेज करना, डरा धमका के, तो ये नहीं होगा आपका, क्योंकि इनकरेज का हमें चाहिए सिनोनिम। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम आंकना, और स्टिमुलस का मतलब आपका जो है इनकरेज करना, तो लास्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 10th पे फिलअप बताना था। आई वॉकड आउट डैश आई वॉन्टेड टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर। आई वॉकड आउट, अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, ये वाला क्लॉज है, 2 क्लॉज है, कंजंक्शन चाहिए। येट आएगा, बिकॉज आएगा, बट आएगा, दैट आएगा। येट आपका यहाँ पर आएगा नहीं, येट मोस्टली करके नेगेटिव में चलता है, जिसका मतलब होता है फिर भी, यद्यपि, सॉरी फिर भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना ही हैज़ेंट येट कम, या ही हैज़ेंट येट कम, अभी तक नहीं आया, तो उस सेंस में होता है, तो ये वाला आपका नहीं होगा यहाँ पर। बिकॉज का मतलब रीज़न बताएगा, तो यहाँ पर देखिए रीज़न दे रहे हैं, आई वॉकड आउट क्यों गए, तो आई वॉन्टेड टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बट आपका लेकिन सेंस होगा, तो ये आपका यहाँ नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, तो आपका करेक्ट हो जाएगा बिकॉज। 11th पे यहाँ पर बताना था फिलअप। फार्मर्स आर अर्ज टू डैश टू गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द डिस्पोजल एंड स्प्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट सच एज स्लरी, ठीक है। तो ये बोला गया था। आर अर्ज्ड, अर्ज्ड मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रेरित करना किसी को, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, टू के बाद यहाँ पर भी टू रखा गया है, इस वाले टू से आप गेस कर सकते थे यहाँ पर क्या आएगा। डिस्टर्ब टू होगा, वर्शिप टू होगा, अधियर टू होगा, गैदर टू होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका, क्योंकि इसका सेंस भी निकलना चाहिए, तो यहाँ फार्मर्स को अर्ज किया गया है क्या करने के लिए, टू गुड एग्रीकल्चर, ताकि वो गुड एग्रीकल्चर या कह सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिसेस अप्लाई करें, अप्लाई या पालन करने सेंस में आएगा, ठीक है। डिस्पोजल में, किस तरह के डिस्पोजल में, जो स्प्रेडिंग होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे स्लरी वगैरह होता है, तो उसको सही से इस्तेमाल करें। स्लरी आप कह सकते हैं एक तरीके से घोल होता है, जिसमें जो है नेचुरल तरीके से जो है काऊ डंग वगैरह यूज़ करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर जब आपका करेक्ट आएगा, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगा आपका, वर्शिप भी नहीं होगा, आपका एडियर हो जाएगा। एडियर के साथ आपका टू चलता है, जिसका मतलब पालन अनुपालन सेंस में होता है, एडियर टू। तो यहाँ पर करेक्ट था थर्ड वाला। 12th पे यहाँ पर अंडरलाइन इडियम का मतलब बताना था। यू बेटर ग्रिड अप योर लॉइंस, ठीक है, एज वी आर गोइंग टू मीट माई फैमिली। तो देखिए ग्रिड अप योर लॉइंस का मतलब होता है कमर कस लेना। कमर कसने का मतलब क्या होता है, पहला तो ऑप्शन, टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू लुक स्मार्ट एंड चार्मिंग, टू अर्न मनी मोर, तो टू अर्न मोर मनी, टू आस्क समवन, टू आस्क फॉर समवन्स हेल्प। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। 13th में यहाँ फिलअप करना था। आई वॉन्ट टू इनरोल माई सेल्फ फॉर दिस मैनेजमेंट डैश, मैनेजमेंट डैश में इनरोल करना चाहते हैं, क्या होगा, कॉज, मैनेजमेंट कॉज, मैनेजमेंट कॉज, मैनेजमेंट कोर्स, मैनेजमेंट कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से होम फोन्स रखे गए हैं। ये कॉज कारण वाला होता नहीं आएगा, ये कॉज कौवे की आवाज़ है। ये कोर्स आपका जो है क्या होता है यहाँ पर,
यहाँ पर ये कोर्स आपका सिलेबस वाला होता है और ये कोर्स आपका रेफरेंस होता है, तो ये आपका सिलेबस वाला चाहिए, COURSE वाला, थर्ड वन सही है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, कॉन्स्टिट्यूएंसी था, डेमोलिश था, प्रोपेंसिटी था और पैट्रोनाइज था। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्पेलिंग गलत है, CONSTITUENCY होता है, ये निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो ये होता है TUENCY। नेक्स्ट डिमोलिश की स्पेलिंग भी गलत है, DEMOLISH होता है, जिसका मतलब डिस्ट्रॉय करना सेंस होता है, ठीक है। प्रोपेंसिटी की स्पेलिंग सही थी, तो ये आपका करेक्ट था। और पैट्रोनाइज की स्पेलिंग होती है PATRONISE। ZE भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो ये जो था आपका पैट्रोनाइज, ये जो था इसका मतलब क्या होता है, संरक्षण देना। ये भी आपकी स्पेलिंग गलत लिखी गई थी, तो जो सही थी वो आपकी थर्ड थी। 15 में यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी। द थिन वायर दैट गिविंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट, ये आपका दिया गया था। द आपके पास आर्टिकल है, थिन आपका एडजेक्टिव है, वायर आपके पास नाउन है। द थिन वायर आपका सिंगुलर हो जाएगा, वायर की बात कर रहे हैं तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। दैट आपके पास कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दैट यहाँ पर कह सकते हैं आपका रिलेटिव RP है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है। द थिन वायर। फिर बोला गया था गिविंग ऑफ, देखिए यहाँ पर ING फॉर्म ऐड किया गया है और आपको पता है ING फॉर्म वर्ब की ऐसे नहीं आती, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला पोर्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर गलत है ये, तो आपको टिक ही करना था, तो आप टिक कर सकते थे। कहाँ पर लिखा गया था, आपका लिखा गया था लास्ट वाले में। यहाँ पर आपका इस तरीके से होना चाहिए था, यहाँ पर ये ING फॉर्म यहाँ पर सेंस शूट भी नहीं कर रही है, मतलब गलत है, अनसुटेबल है। द थिन वायर दैट यहाँ पर होना चाहिए था, और यहाँ पर थिन वायर क्योंकि आपका सिंगुलर है, तो कहने का मतलब है जो लाइट देता है उसे फिलामेंट कहते हैं, तो ये प्रेजेंट में बनेगा, तो आप यहाँ कर सकते थे दैट और गिव्स ऑफ, ये रख सकते थे। दैट यहाँ नाउन था आपका, सिंगुलर था, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब में एस हो जाएगा, दैट गिव्स ऑफ लाइट। 16 में सिनोनिम बताना था। इम्फैटिक का मतलब जोश भरा, जोशदार तरीके से, या फिर जो है कह सकते उत्साह से। जोशदार जोरदार तरीके से क्या हो जाएगा, पहला मॉडरेट है, दूसरा विगरस है, तीसरा हेजिटेट है, चौथा रेस्ट्रेंट है। मॉडरेट का आपका संतुलित सेंस में होगा, या फिर कह सकते हैं नीदर टफ नॉर जो है डिफिकल्ट, सॉरी नीदर इजी नॉर डिफिकल्ट सेंस में होता है मॉडरेट, मतलब समझ रहे होंगे आप। विगरस का मतलब उत्साहपूर्ण यानी जोश, जोरदार सेंस में हो जाएगा, जोश भरा सेंस में हो जाएगा, तो ये आपका साइन बन जाएगा। हेजिटेंट का मतलब संकोची हो जाएगा, और रेस्टेंट मतलब सीमित सेंस में हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट होगा सेकंड वन हो जाएगा। यहाँ पर एरर बतानी थी, वी नीडिंग टू केप्ट अ क्लोज आई ऑन द राइजिंग प्राइजेस ऑफ फ्यूल, ये दिया गया था, काफ़ी आसान है इसमें। वी आपका सब्जेक्ट था और यहाँ पर से नीडिंग रखा गया है, ING लगाई गई है। दूसरी चीज़ अगर ये नहीं देख पाते थे तो आप ये देख सकते, टू के साथ थर्ड फॉर्म रखी गई है, या सेकंड फॉर्म आप कह सकते रखी गई है, तो आपको पता है टू के साथ V1 चलता था, ये वाला भी आपका गलत था, तो यहाँ से आप टिक कर सकते थे डायरेक्टली। यहाँ पर कहाँ पे लिखा गया था, इस वाले को टिक कर सकते थे। यहाँ पर आपका करेक्शन क्या होना चाहिए था, वी होना चाहिए था और नीड होना चाहिए था, यहाँ पर वी नीड, फिर टू कर दीजिए, वी नीड टू कीप, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो वी है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सब्जेक्ट मानते हैं इसको, तो ये आपकी वर्ब हो जाएगी। अगर ये मेन वर्ब है, मॉडल नहीं है, तो यहाँ पर आपका टू हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कीप, यहाँ पर क्या होगा, कीप होगा। नेक्स्ट पर आते हैं 18 पर। 18 में यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी। आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, बट द वीमेन वॉज रिलेक्टेंट टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन, सॉरी टेक लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं इसको चेक करते हैं। तो यहाँ बोला गया था आई सब्जेक्ट था, इनिशियली आप कह सकते हैं, एडवर्ब कह सकते हैं, थॉट आपका वर्ब है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन, इंक्लूडिंग आपका कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इंक्लूडिंग आप कह सकते हैं जेरेंड है, ठीक है, ऑफ इंक्लूडिंग बोथ। बोथ आपका यहाँ पर डिटरमाइनर कह सकते हैं, या फिर उसी से मिलता जुलता वर्ड कह सकते हैं। द मदर, द आपके पास आर्टिकल था, मदर नाउन है, एंड आप कंजक्शन है, द आपके पास अगेन आर्टिकल है, चाइल्ड आपका नाउन है। तो यहाँ पर देखिए आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग, यहाँ पर ये सही है, तो यहाँ पर इतना सही है। बोथ, बोथ दो के लिए आता है, बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, दोनों को बैलेंस किया गया, एंड से जोड़ा गया, इधर भी आर्टिकल इधर भी आर्टिकल, तो ये भी सही है आपका, बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। फिर बट द वुमेन आपका ये कंजंक्शन यूज़ किया गया, किस लिए यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, तो यहाँ पर शो भी किया गया है। द आपका सिंगुलर, सॉरी वुमेन सिंगुलर था, तो वॉज आपका लिखा गया है, क्योंकि टेंस आपका पास्ट में चल रहा है, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। फिर आगे को जो मूव करेंगे, तो यहाँ बोला गया था रिलेक्टेंट के साथ आपका टू लगा सकते हैं, रिलेक्टेंट टू हैव, ठीक है आपका यहाँ पर। फिर आप यहाँ देखिए देर, देर क्या था, दो लोग थे यहाँ पर,
तो यहाँ पर लिख गया है, ठीक है, प्रोनाउन भी यूज़ किया गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, देयर। पिक्चर्स आपका था, फिर यहाँ पर टेक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेकन होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किधर गया, ये था वॉज रिलेटेड टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन होना चाहिए था, तो यहाँ पर टेक नहीं होगा, तो इस वाले में एरर था। 19th पे आते हैं, यहाँ पर क्या करना था, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। पहला था पर्पसफुली, दूसरा है वेरिटेबल, तीसरा है लिवलीहुड, चौथा है आपका पेनिट्रेट। तो ये जो आप पर्पसफुली लिखा गया था आपका गलत था, PUR होता है POSEFULLY। पर्पसफुली का मतलब क्या होगा, उद्देश्यपूर्वक, ठीक है। वेरिटेबल दिया गया था तो ये आपका गलत था, इसमें भी जो स्पेलिंग होगी ये आपकी वेरी और ये आपकी टेबल हो जाएगी। वेरिटेबल का मतलब यथार्थ होता है आपका, सच्चा, ऑथेंटिक आप कह सकते हैं, आप रियल कह सकते हैं। लिवलीहुड में LIVLI होता है, फिर HWD होता है जिसका मतलब आजीविका होती है। पेनिट्रेट का मतलब जो स्पेलिंग थी वो सही थी, जिसका मतलब अंडरस्टैंड होता है, ग्रास्प सेंस करना होता है। 20th पे आते हैं फिलअप पर, अ डैश गर्ल इज मिसिंग फ्रॉम द कॉलोनी, फ्रॉम माई कॉलोनी। फ्यू गर्ल आ के साथ देखिए, अ फ्यू यहाँ प्लूरल होता, ये आपका गलत है। अ लिटिल गर्ल आपका करेक्ट है, लेस भी नहीं आएगा, सो भी नहीं आएगा, तो सेकंड वन सही है। आते हैं फिलअप पर, पैसेज पर, ठीक है। पैसेज दिया गया था, इन ऑर्डर टू फॉल asleep dash night strive to turn off the off all electronic devices at least 30 minutes dash getting into bed, allow your eyes to relax and take a break from the dash of a lit screen, read a book, write a journal or write dash your to do list for the dash day। ये आपका दिया गया था। थीम समझ में आ गई होगी। फिलअप पे आते हैं 1 नंबर पर, इन ऑर्डर टू फॉल asleep dash नाइट, यहाँ पर दिया गया था, क्या आएगा, एट नाइट, इन नाइट है आपका, इन टू नाइट है और टू नाइट है। आपका इनटू तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये दोनों यूज़ होते हैं, ये दोनों यूज़ होते हैं। यहाँ पर आपका फ्रेज रखा गया है, ठीक है। फ्रेज ये इस तरीके से रखा गया, आपके दो फ्रेज होते हैं, एक होता है ये नाइट, दूसरे में भी नाइट ही होता है, ठीक है। बट इसके साथ यहाँ पर अगर जो आपका आर्टिकल होता है ऐसे इन द नाइट, तो यहाँ पर इन लगता है आपका, अगर जो नहीं है तो यहाँ पर एट होता है यहाँ पर। तो ये आपका फ्रेज था, क्योंकि यहाँ पर द मिस था तो आपका ये होगा एट नाइट, ये वाला आपका करेक्ट था। 22 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर बताना था हमें, एटलीस्ट बोला गया था। स्टाइव, स्टाइव मतलब टू एंडिवर सेंस होता है, अब प्रयास करना, ठीक है, प्रयास करना है थोड़ा सा। टू टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एटलीस्ट 30 मिनट्स डैश गेटिंग इन टू बेड, बेड जाने से पहले कहने का मतलब है यहाँ पर। तो क्या आएगा, लैटर गेटिंग इन टू बेड, प्रीवियस गेटिंग इन टू बेड, बिफोर गेटिंग इन टू बेड, फॉर्मर गेटिंग इन टू बेड। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले सेंस में बिफोर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए आगे बताया गया होगा। ऐसा करने से होगा, अलाउ योर आइज टू रिलैक्स एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम द डैश ऑफ अ लिट स्क्रीन, जो स्क्रीन लाइट कर रही है उस तरीके की लाइट वाली स्क्रीनों से, ठीक है। अलाउ योर आइज टू रिलैक्स एंड टेक अ ब्रेक, ब्रेक ले लीजिए फ्रॉम द डैश, ठीक है, ऑफ अ लिट स्क्रीन। क्या आएगा, एनर्जी ऑफ लिट स्क्रीन, इलस्ट्रेशन, स्टिमुलेशन और स्पार्क। तो यहाँ पर स्क्रीन की चमक की बात कर रहे हैं, तो चमक के लिए क्या आएगा, एनर्जी नहीं होगा, इलस्ट्रेशन भी नहीं होगा, स्टिमुलस भी नहीं होगा, स्टिमुलेशन सॉरी, स्पार्क सेंस आ जाएगा, तो आपके यहाँ पर स्पार्क ऑफ अ लाइट। 24th, रीड अ बुक, फिर बोला गया है रीड अ बुक, राइट अ जर्नल और राइट डैश। राइट के साथ आपका डाउन आता है, राइट डाउन, आपको पता होगा, ऑफ था, ऑन था, डाउन था, इनटू था, तो आपका राइट डाउन हो जाएगा। क्या लिखिए, योर टू टू डू लिस्ट, टू डू मतलब आगे क्या करना है, वो लिस्ट बनाइए फॉर द डैश डे, फॉर द डैश डे के लिए लिस्ट बना लीजिए। तो किस डे के लिए लिस्ट बना लीजिए, प्रेजेंट डे के लिए बना लीजिए, फॉलोइंग डे के लिए बना लीजिए, प्रीवियस डे के लिए बना लीजिए, प्रीसीडिंग डे के लिए बना लीजिए। देखिएगा जो लिस्ट बना रहे हैं क्या करना है वगैरह। तो आज का तो दिन बीत गया, तो ये तो आपका होगा नहीं। फॉलोइंग मतलब अगले दिन का, तो अगला दिन हो सकता है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, अगले दिन का लिस्ट बना लें। प्रीवियस आपका होगा नहीं, प्रीसीडिंग में नहीं होगा, तो आपका करेक्ट हो जाएगा फॉलोइंग डे। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।